कहाँ से बना खाना खाने के लिए वो तरस जाते थे, दूसरों के घर पे जाके खाना खाते थे। ये बात तो बताइए, ये हम लोग जानना चाहते हैं, असलियत है क्या अरे, उसके पहले? उससे पहले आ जाती थी, बगल में एक लड़की है, वो आती थी कभी कभार बना देती थी, लेकिन 1-2 दिन बना लेने से उनका जीवन पार हो जाता। हाँ, इसीलिए वो किए ना कि मुझे कपड़ा लत्ता सब मिलेगा, खाना पीना बना के मिलेगा, इसीलिए लाए। वो तो अपनी शारीरिक संबंधित के लिए तो लाए नहीं। 75 साल की एज में कौन सी शादी करके क्या कर लेंगे। वो तो अपने पालन पोषण और कपड़े लत्ते के लिए यही अपना वो भी सुविधा देखे, ये भी इनका भी सुविधा था, इसलिए किए। इनका सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, लेकिन हुई है उनकी स्वाभाविक मौत। उनकी साधारण मौत हुई है, किसी के कुछ देने से या किसी लालच बस कुछ करने से। वो औरत जहर क्यों देगी जब इतना कह करके आई है कि मैं साथ में रहूंगी, चाहे बेटी बन के रहे, चाहे बहू बन के रहे, चाहे बीवी बन के रहे। लेकिन आई थी तो यही कह करके ना कि मैं साथ दूंगी, 2 रोटी बना के खिलाऊंगी। अब नहीं संजोग था तो उसके लिए उसमें उसका क्या दोष है? वो तो रहेगी ही रहेगी, उसको कोई भगाने वाला नहीं है और न भागेगी। जब गांवपुर वाले साथ दे रहे हैं तो क्यों भागेगी भाई? अब आप लोगों का सहयोग चाहिए, मीडिया वालों का और शासन प्रशासन का, उसको सहयोग चाहिए कि उसको भगाने के लिए कोई हस्तक्षेप न करे। मतलब इसका मतलब वो शादी इसलिए क्योंकि उनको खिलाने पिलाने वाला कोई था नहीं। कोई नहीं था। देखिए, उनकी जो पहली पत्नी थी, वो 1.5-2 साल पहले से ही बीमार चल रही थी। वो उनका खाना स्वयं बनाते थे, खुद बनाते। हाँ, अपने पत्नी का भी खाना खुद बनाते थे, उनका कपड़ा लत्ता खुद करते थे। जब तक उनका चला, पौरुक चला या जांगर चला, तब तक वो किए। आदमी जब थक गया, हार गया कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आदमी ने अगला कदम उठाया। अब इसको आप चाहे जो समझे, आप सामाजिक हक के, अपने हक के लिए वो किए, अपने सुविधा के लिए किए। लेकिन ये जो इनके भाई की बहू है वो आरोप लगा रही है कि ये जमीन के लिए आई है, जमीन जायदाद की ऐसी कुछ बातें निकाल रही है वो अपनी। जमीन जायदाद के लिए आती तो आप किस लिए आई हो? तो आई वो उनसे पूछा जाए कि आप किस लिए आई हो? इतना दिन तो नहीं आई। अगर वो जमीन जायदाद के लिए आई है तो आप किस लिए आई हो? आप किस लिए आई हो यहाँ पे? इतना दिन कहाँ थी? इसके पहले नहीं याद आई? इससे पहले तो नहीं आई। याद आया। हाँ, आप किस लिए? उनसे पूछा जाए ना कि आप उनको बोल रही हो कि वो संपत्ति के लिए आई हैं, तो आप किस लिए आए हैं? यहाँ पे क्या करने आई हो आप? लूटो खाओ। अगर मैं तुम्हारे नाम लिख दिए हैं, तुमको तो निश्चित होना चाहिए कि हमारे नाम लिखना हुआ, लिखना कोई किसी का ले सकता है। बैनामा किया हुआ जमीन कोई किसी का ले नहीं सकता। उस औरत का कोर्ट मैरिज हुआ है, विवाह शादी हुआ है, चाहे मंदिर में हुआ चाहे जहाँ हुआ, लेकिन सिंदूर पहनाते हुए देखिए आप लोगों के सामने जाता होगा, माला पहनाते हुआ आया होगा। इसके बाद में उसका कुछ न कुछ लिखा पढ़ी हुई होगी, आप लोगों के सामने वो भी पेश होगी। तो सच्चाई तो यह है कि वो चाहे जो कुछ बन के आई है, लेकिन यहाँ की हकदार बन के आई है, उसको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। पूरा गांव के यहाँ के लोग भी उसके साथ दिखते हैं, वीडियो में देखा जा रहा है, उनके यहाँ गांव के लोग उसके साथ नजर आ रहे हैं। साथ में है, जो निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। इसमें कोई अधर्म, अनीति, अत्याचार और अन्याय की बात थोड़ी हो रही है, सही बात हो रही है। जब वो शादी करके आई है, चाहे वो 80 साल के साथ में आई, चाहे 100 साल के साथ में आई, चाहे जैसे आई, चाहे वो 20 साल की है, चाहे 35 साल की है, आई तो है, हक तो उसका बनता है, उसको कौन हटाएगा। अब आगे का प्लान वही है कि जो है शासन प्रशासन आप लोग साथ दें और वो यहाँ रहे। लेकिन ये परिवार अड़ा हुआ है कि हम लोग इसको नहीं रखें। कैसे हम कहते हैं इनके पास कोई प्रमाण होगा, इनका अगर कुछ है, इसमें तो झूठा झूठा सब बयान दे रहे हैं कि वो 6 साल पहले रजिस्ट्री कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिया। ऐसा थोड़ी कुछ नहीं है। इन लोगों के पास कोई कागज़ है तो पेश करें ना। हम कहते हैं रजिस्ट्री का कागज़ हो या दाखिल खारिज हुआ हो, उसका जो है तरमीन होता है ना आदमी के नाम, तो 6 साल हो गया अभी तक तरमीन नहीं हुआ। 3 महीना में तो तरमीन होता है, 3 महीने के अंदर हो जाता है। फिर तो क्यों नहीं हुआ? वो कागज़ कहाँ लोगों का है? कागज़ तो दिखाएं। हम कहते हैं मान लीजिए वो भाई भतीजे को रजिस्ट्री कर दिए, पैसा बाकी रख लिए, वो लोग पैसा अगर किसी तरह से खाते में डालते हैं तो उसका ये थोड़ी है कि किस लिए डाल रहे हैं, ये कोई माने थोड़ी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं भाई कि क्या होना चाहिए? क्योंकि न्याय तो होना चाहिए जो भी है। चाहिए जो अगर मैं उनके नाम पे बैनामा हुआ है तो अपना कागज दिखाएं और अपना अधिकार वो भी लें। ये भी इनका भी अधिकार है कि यहाँ पे रहेंगे। क्या भाई इसमें कुछ गलत है?
बिल्कुल। अच्छा ये जब शादी हुई थी मतलब शादी हुई उसके एक दिन बाद ही मौत हुई थी, थोड़ा इस जी बारे में शादी हुई, बाबा खुश भी थे, रात बिता, सुबह उठे, गए घूम टहर के आए, फिर लेटे, उसके बाद ही उनका क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद ही अचानक तबीयत खराब हुई, लेके गए हॉस्पिटल में भी रहे, हॉस्पिटल भी रहे वहाँ पे 2-1 घंटे तक, हाँ 2-1 घंटे रहे, उसके बाद ही उनका देहांत लेकिन हुआ। जो उनके भाई की जो बहू वो आरोप भी लगा रही है कुछ दवा ववा खिला दिया ऐसा तो मेडिकल हुआ उनका, मेडिकल तो निकला नहीं उसमें? कुछ नहीं, ब्रेन हेमरेज निकला, ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है। ऐसा गलत बात है, आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो क्या कहेंगे आप, जाते जाते लास्ट सवाल ले रहा हूँ, क्या कहेंगे आप जो भी, क्योंकि न्याय कहना है कि न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। वह औरत शादी करके आई है, चाहे जितना दिन की भी हो, वो उनकी औरत तो बन के आई है, कोर्ट मैरिज भी कर रहा है, शादी का वीडियो भी कर रहा है। ये बात तो समझ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं क्या इनको मतलब ऐसी क्या अन पड़ी थी कि 75 वर्ष की इनकी उम्र और इनको शादी करनी पड़ गई। स्वार्थ अंधा, सेल्फिश इज ब्लाइंड बट इफेक्टिव द एनी पर्सन। स्वार्थ अंधा होता है लेकिन प्रभाव सब पर डालता है। स्वार्थी संसार है ये। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं इंग्लिश में बोला हूँ, सेल्फिश इज ब्लाइंड बट इफेक्टिव द एनी पर्सन। प्रत्येक आदमी स्वार्थ में अंधा है और स्वार्थ सबको अंधा बनाता है। तो कुछ स्वार्थ तो था, उसके बाद 2 बेटी 1 बेटा था। सोची कि इसका परवरिश हो जाएगा, उनका सेवा भी हो जाएगा। ये थोड़ी सोच के आई थी कि ये चल बसेंगे और हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अरे हम पढ़े लिखे हैं भाई, हम पागल नहीं हैं। बहुत पहले के BSc किए हैं, समझे आप? लेकिन एक बात याद रखिए, गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज ट्रू, गॉड इज नेवर ओस्लीप एंड ऑल पीपुल आर विजिटेड बाय गॉड एवरी टाइम, देयरफॉर डोंट टेल ए लाई। ईश्वर सत्य और सत्य ही परमात्मा का दूसरा नाम है। सत्य सत्य होता है मेरे भाई, सच्चाई सच्चाई होती है। तो सच्चाई को कोई छुपा सकता है क्या? जो सच्चाई है वो तो सामने है। लेकिन वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा है कि अगर जो औरत शादी करके जिसके भी घर जाएगी उसका रखना धर्म है। कहते हैं नेता दिग्विजय सिंह 22 साल की लड़की से शादी किए, यही चिन्मयानंद शादी करके गए वृद्धावस्था में। तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? जब नेता परेता कर रहे हैं तो साधारण आदमी को करने में क्या दिक्कत है? इनको जरूरत पड़ी है किए भाई, इनको जरूरत थी तब तो किए भाई। इनको ये सुविधा थी कि 2 रोटी हमको कोई बना के देने वाला होता तो क्यों ये करते शादी? 2 रोटी बना के खाने के लिए सुविधा तो असुविधा में बदल गई। अब सब तो हम लांछन लग रहा है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सही बात बताइए। जब तक जीते थे तब तक कोई दिखाने वाला नहीं था यहाँ, और आज मरने के बाद जो कि सब लौका लग रहे हैं। हैं, पता नहीं 1 रुपया देने वाला कि नहीं देने वाला है भाई, वो बात अलग है। मरने के बाद सब लोग याद आए। मरने के बाद सब आवत है यहाँ, लेवो बच्चे उनका रियासत। वो लड़की जब बिया जानो ना, बिया शादी कर लो वहाँ, ओकर मजाल ना हो कि क्यों माई लाल वो हटा सके, यही सोच लिया। और तुम आसमान हटे बाद हमने हटाई, पूरा चलन जाओ क्या कह रहे हैं? चैलेंज यहाँ रहें।